पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। अचानक एक हंस उड़ता हुआ उस पेड़ पर आ बैठा। हंस स्वाभाविक रूप से बोला, उफ, कितनी गर्मी है। सूरज तो जैसे मानो आज कहर बरसाने के लिए निकला है। उल्लू बोला, सूरज? अरे कहाँ है सूरज? बात ठीक है कि इस समय गर्मी बहुत है, लेकिन ये गर्मी तो अंधेरा बढ़ने से हो जाती है। हंस ने उसे समझाने का प्रयास किया। अरे नहीं नहीं भैया, सूरज आसमान में रहता है, उसी की रोशनी संसार में फैलती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी बढ़ती है, सूरज की रोशनी ही गर्मी है। उल्लू हंसा। तुम सही आए। आज रोशनी नाम की नई चीज के बारे में पता चला। तुम चांद की बात करते तो वो मैं समझ सकता था। सुनो, तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूरज या रोशनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे नहीं नहीं उल्लू भाई, मुझे किसी ने नहीं बहकाया है। मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है आप ही किसी भ्रम में हैं। हंस ने उल्लू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हंस जितना समझाए उल्लू की जिद उतनी ही बढ़ती जाए। अंत में उल्लू ने कहा, देखो भाई, इस समय मुझे उड़ने में बहुत तकलीफ होगी, फिर भी मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा। चलो, इस जंगल के भीतर घने पेड़ों के बीच एक भारी वट वृक्ष है। उस पर मेरे जैसे सैकड़ों बुद्धिमान उल्लू रहते हैं। चलकर उनसे ही निर्णय करा लो। हंस ने उल्लू की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों अब उल्लुओं के समुदाय के बीच थे। उस उल्लू ने कहा, ये हंस कहता है कि आसमान में इस समय सूरज चमक रहा है। उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है और उसी रोशनी में गर्माहट होती है। ये सुनकर सारे उल्लू हंस पड़े और उनका मुखिया चिल्लाकर बोला, लो कर लो बात। अब ये मूर्ख हंस भी हम जैसे विद्वान उल्लुओं को ज्ञान देंगे। सुना भाइयों, तो क्या तुम इस वाहियात बात का निर्णय कराने यहां आए हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, ना तो सूरज का कोई अस्तित्व है और ना ही रोशनी का। यह हंस तो खुद मूर्ख है ही, और साथ ही हम सबको भी मूर्ख समझ रहा है। क्या? अरे झूठा है, अरे काम तमाम कर दो, मार डालो इसे, खत्म कर दो इसे, अरे मारो इसे, मारो मारो। सारे उल्लू हंस को मारने के लिए झपटे, लेकिन हंस की किस्मत अच्छी थी कि उस समय दिन था। उल्लुओं को पेड़ों के अंधेरे से बाहर कुछ नहीं दिख सकता था। हंस को उड़कर अपनी जान बचाने में कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते अपने आप से कहा, बहुमत सच को झूठ तो नहीं बना सकता, लेकिन जिस जगह उल्लुओं का बहुमत हो, वहां किसी समझदार को सत्य प्रमाणित करने में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सत्य का साक्षात्कार ही क्यों न कर चुका हो। मैं ही उल्लू था जो उस उल्लू की बात में आ गया। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वो है तो हाथी और मक्खी की, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहानी तो हमारी ही है। ये कहानी है झूठे अभिमान की। ध्यान से सुनिएगा। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता ही नहीं चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई, आवाज की और कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई न पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर खाई थी। मक्खी ने ये देखकर कहा, देख भाई, हम दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, देख दोस्त,
यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथी संगी रहे, मित्रता बनी। अब मैं जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी सी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है कुछ भी पता नहीं। तू कब आई, तू कब मेरे शरीर पर बैठी और तू कब उड़ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। संत कहते हैं, हमारा होना भी ऐसा है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वो शोरगुल किस लिए है? वो मक्खी क्या चाहती थी? वो चाहती थी हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। वो चाहती थी कि उसे कोई पूछे। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखें, उपेक्षा ना हो। इसीलिए संत कहते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनवाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो, ना कि साधारण। तुम मिट्टी से ही बने हो और फिर मिट्टी में ही मिल जाओगे। तुम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हो, वरना तो तुम बस एक मिट्टी के पुतले हो और कुछ नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में है कि वे आंखें मिल जाएं जो मेरी छाया को वजन दे दें। याद रखना, आत्मा के निकलते ही ये मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाएगा। इसलिए अपना झूठा अहंकार छोड़ दो और सबका सम्मान करो, क्योंकि जीवों में परमात्मा का अंश आत्मा है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो बहुत कुछ सिखाती हैं, और साथ ही अगर इन कहानियों पर अमल किया जाए तो ये कहानियां जीवन में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगेंगी। आज की कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि जीवन में सकारात्मक रहने का सीधा और सरल मार्ग क्या है। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था कि अचानक एक कार पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बची। कार चला रहा आदमी गुस्से में ऑटो वाले को ही भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती उसी की थी। ऑटो चालक एक सत्संगी यानी सकारात्मक विचार सुनने सुनाने वाला था। उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में पीछे बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें भला बुरा कहा जबकि गलती तो उसी की थी। हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो उसकी वजह से हम अभी अस्पताल में होते। ऑटो वाले ने बहुत मार्मिक जवाब दिया, साहब, बहुत से लोग गार्बेज ट्रक यानी कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। वे बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं। जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती, उन चीजों को मेहनत करके जोड़ते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा और न जाने क्या क्या। जब उनके दिमाग में ऐसा कूड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वो अपना बोझ हल्का करने के लिए
इसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूं और दूर से ही मुस्कुराकर अलविदा कह देता हूं, क्योंकि अगर उन जैसे लोगों का फेंका हुआ कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों पर भी वो कूड़ा गिराता रहूंगा। सोचता हूं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर भुला दो। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते, कुछ हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं। प्रकृति के नियमों को आप भी जानते ही होंगे। यदि खेत में बीज न डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। जो डरा हुआ है वो औरों को डराता है, जो दबा हुआ है औरों को दबाता है, लेकिन चमका हुआ चमकाता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर खुद को नकारात्मकता से दूर रखें और जीवन में सकारात्मकता अपनाएं। आज की कहानी को यहीं विराम देता हूं, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ऑटो वाले की जगह आप होते तो आप उस कार वाले के साथ क्या करते? अपना जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।